मेरे प्यारे मोर देशवासियों प्रिय देशवासी नमस्कार। नमस्कार। अक्सर प्रायतः मन की बात रे आपणଙ୍କ पक्षरु अनेक प्रश्न करा जाय थाय। एथर मु भाबिली किछि अलगा करा जाऊ, आपणको प्रश्न पचरा जाऊ। तबे ध्यान दे शुणन्तु मो प्रश्न। ओलंपिक रे व्यक्तिगत स्वर्ण जीतिथिबा प्रथम भारतीय किए थिले? ओलंपिक रे केउ खेल रे भारत एपर्यंत सर्वाधिक पदक जीतिछि? ओलंपिक रे केउ खेलाड़ी सबुठारु अधिक पदक जीतिछन्ते? बंधुगण, आपण मो पाखकु उत्तर पठान्तु बा न पठान्तु, किंतु माई गव रे ओलंपिक बाबद रे जो क्विज रहिछि सेथिरे आपण प्रश्नर उत्तर देले अनेक पुरस्कार जीतिबे। एभली अनेक गुड़िए प्रश्न माई गव रो रोड टू टोकियो क्विज रे रहिछि। आपण रोड टू टोकियो क्विज रे भाग नियंतु। भारत पूर्वरु किभली प्रदर्शन करिछि, टोकियो ओलंपिक पई आमर प्रस्तुति एबे किभली रहिछि, ये सब निजे जानतु एवं अन्य मानकु मध्ये जणान्तु। मु समस्त को अनुरोध करबा को चाहे जे आपण माने एही प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता रे निश्चय भाग नियंतु। बंधुगण, टोकियो ओलंपिक रो कथा चलीथिबा बेले मिल्खा सिंह जी को भली किंबदंती एथलीट को किए भूली पारिबो? किछि दिन पूर्वे कोरोना तांकु आमठारु छड़ेई नेला। जेतेबेले से हॉस्पिटल रे थिले मोते तांको सहित कथा हेबार अवसर मिलिथिला। कथा हेबा समय रे मु तांकु अनुरोध करिथिली। मु कहिथिली, आपण तो 1964 रो टोकियो ओलंपिक रे भारतर प्रतिनिधित्व करिथिले, सेतिपई एथर जेतेबेले आम खेलाड़ी ओलंपिक खेलिबा पई टोकियो जाउछंती, आपणको आम एथलेट मानक मनोबल बढ़ाइबाकु हेबो, निज वार्ता द्वारा प्रेरणा देबाकु हेबो। खेल को नहीं से एते समर्पित एवं भावुक थिले जे असुस्थता सत्वे से तुरंत एथिपाई सम्मति जणाइथिले, किंतु दुर्भाग्यर कथा नियति को आउ किछि मंजूर थिला। मोर आज मध्य मने अछि 2014 रे से सूरत आसीथिले। आम्भे माने एक रात्रि माराथन दौड़ उद्घाटन करिथिलु। से समय रे तांको सहित जो कथबार्ता होइथिला, क्रीड़ा बाबद रे जो कथा होइथिला, सेथिरु मोते मध्य बहुत प्रेरणा मिलिथिला। आमे समस्त जानिछु जे मिल्खा सिंह जींकर पूरा परिवार क्रीड़ा प्रति समर्पित रहिबा सहित भारतर गौरव वृद्धि करिसेंती। बंधुगण, जेबे प्रतिभा, निष्ठा, दृढ़ निश्चय एवं क्रीड़ा मनोभाव एका संगे मिसी जाए, तेबे जाई चैंपियन सृष्टि होती। आम देशर तो अधिकांश खेलाड़ी छोट छोट सहर, बस्ती तथा ग्रामरू आसी थांती। टोकियो जाउथिबा आम ओलंपिक दल रे मध्य एभली अनेक खेलाड़ी रहिचंती जेउ मानकर जीवन अत्यंत प्रेरणादायी। आम प्रवीण जादव को कथा सुनिले आपनको मध्य लागिबो जे केते कठिन संघर्ष मध्य रे गति करी से एठारे पहुंची छंती। प्रवीण जादव जी महाराष्ट्र सतारा जिल्लार एक ग्रामर निवासी। से तीर चालनार जड़े उच्च कोटीर खेलाड़ी। तांको पितामाता मूल मजूरी लगी परिवार चलांती। आउ एबे तांको पुओ निजर प्रथम ओलंपिक खेलिबा निमंते टोकियो जाउछंती। यह केवल तांको माता पितांको पई नुहे, आम समस्तंको पई मध्य केते बड़ गौरवर कथा। एही भली आउ जणे खेलाड़ी हेउछंती आमर नेहा गोयल जी। नेहा टोकियो जाउथिबा महिला हॉकी दलर सदस्या। तांको माँ और भौणी साइकेल कारखाना रे काम करी परिवार रो खर्च उठाई थांती। नेहांक भली दीपिका कुमारी जीवन यात्रा मध्य उत्थान पतन भरा रहिछि। दीपिकांक बापा ऑटो रिक्शा चलांती एवं तांको माँ जणे नर्स। आ एबे देखंतु, दीपिका एबे टोकियो ओलंपिक रे भारतर एकमात्र महिला तीरंदाज रहिछंती। एकदा विश्वर 1 नंबर तीरंदाज रहिथिबा दीपिकांक सहित आम समस्तंकर शुभकामना रहिछि। बंधुगण, जीवन रे आमे जेउठी भी पहुँचुछु, जेउ शिखर को भी स्पर्श करुछु, तेबे माटी सहित एभली संपृक्ति सदा सर्वदा आमको निज मूल सहित बांधि रखिछि। संघर्ष पर मिलुथिबा सफलतार आनंद निश्चित भावे नियारा।
ଟୋକିଓ ଯାଉଥିବା ଆମ ଖେଳାଳିମାନେ ପିଲାଦିନୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧନ ଓ ଉପକରଣର ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଜାଫରନଗରର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପିତା ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ପିଲାଦିନୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ଯାହାକି ମେଡ଼ାଲ ପାଉଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ରେସ୍ ୱାକିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଏହି ଖେଳର ବଡ଼ ଚମ୍ପିଆନ। ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଶିବପାଲ ସିଂଜୀ ବନାରସର ବାସିନ୍ଦା। ଶିବପାଲଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଏହି ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ବାପା, କକା, ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ପରିବାରର ଏହି ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ କାମ ଦେବ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ଯାଉଥିବା ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିଦାର ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜଙ୍କ ସାହସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଭଳି। ଏହି ନିକଟରେ ଚିରାଗଙ୍କ ଅଜା କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସାତ୍ୱିକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ଭିୱାନୀର ମନୀଷ କୌଶିକ। ମୌନୀଷଜୀ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନୁ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁ କରୁ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିଲା। ଆଜି ସେହି ରୁଚି ତାଙ୍କୁ ଟୋକିଓ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଭବାନୀ ଦେବୀଜୀ। ନାଁ ଭବାନୀ, ଆଉ ସେ ତରବାରୀ ଚାଳନାରେ କୁଶଳୀ। ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଥିବା ଭବାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ତରବାରୀ ଚାଳକ ଯିଏକି ଅଲିମ୍ପିକ ସକାଶେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ଭବାନୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ନିଜର ଗହଣା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି ଅଗଣିତ ନାଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିଛି। ଟୋକିଓ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଦେଶବାସୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଲା ମନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ #Cheer4India ସହିତ ନିଜର ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଆହୁରି କିଛି ଯଦି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ଯାହାକି ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରିବା ଉଚିତ, ତେବେ ତାହା ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟୋକିଓ ଯାଉଥିବା ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। Cheer4India, Cheer4India, Cheer4India। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, କରୋନା ବିରୋଧରେ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଅନେକ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। 21 ଜୁନରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ 86 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଦେବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାଗଣାରେ ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ତ ନୂତନ ଭାରତର ଶକ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳୁ, ଏଥିପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରତି ଅନିଚ୍ଛାକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସଂଗଠନ, ନାଗରିକ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଳିମିଶି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟୀକା ବାବଦରେ କଥା ହେବା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବେତୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଲାରିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। हेलो। नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक। राजेश जी, मैंने फ़ोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी लोग बीमार नहीं हैं। जी। गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में। गांव में 462 पुरुष है और 332 महिलाएं। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या। नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया। सर जी यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है। जी, सब पूरे गांव में ही ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी, जी। मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी। आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी। और राजेश जी, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी। जी। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए, और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यही सर, कुछ लोगों ने ऐसी गलत अफवाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए। उसका उदाहरण देते जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना, बुखार से और बीमारी फैल जाना, मतलब आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक के वो अफवाह फैला। हो देखिए, आज तो इतने रेडियो, इतने टीवी, इतनी सारी खबरें मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी। कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100% 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। नागालैंड के भी 3 गांवों के बारे में मुझे पता चला कि वहां भी सभी लोगों ने 100% 100% टीका लगवा लिया है। जी। जी। राजेश जी, आपको भी अपने गांव, अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए। और आप भी जैसे कहते हैं, ये भ्रम है, बस ये भ्रम ही है। जी। जी। तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लगा करके समझाना पड़ेगा सबको। करेंगे ना आप। जी सर। पक्का करेंगे। जी सर। जी सर, आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, गांव में और भी कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। जी है सर। कौन बात करेगा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं। मेरा नाम है किशोरीलाल धुर्वे। तो किशोरीलाल जी, अभी राजेश जी से बात हो रही थी जी सर। और वो तो बड़े दुखी होकर के भी बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं। जी। आपने भी ऐसा सुना है क्या। हाँ, सुना तो हूँ सर वैसा। क्या सुना है। क्योंकि है सर, ये पास में महाराष्ट्र है, तो उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अफवाह फैलाते कि हम्म। वैक्सीन लेने से लोग मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है। इस तरह लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं, कहते क्या है
अब कोरोना चला गया ऐसा कहते हैं? जी। कोरोना से कुछ नहीं होता ऐसा कहते हैं? नहीं, कोरोना चला गया नहीं बोलते सर, कोरोना तो है बोलते, लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहे और मर रहे, ये स्थिति बताते सर वो। अच्छा, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं? अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर, ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं, जो भ्रम फैला देते इस कारण से, मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन। देखिए किशोरलाल जी, जी हाँ ये सर। अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया, तो ये भ्रम में मत रहिए। जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपिये वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। जी। और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना। और दूसरा रास्ता है, इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना, वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। जी। अच्छा किशोरलाल जी, ये बताइए, जी सर। जब लोग आपसे बातें करते तो आप कैसे समझाते हैं लोगों को? आप समझाने का काम करते हैं कि आप भी अफवाह में आ जाते हैं? अरे समझाए क्या, वो लोग ज्यादा हो जाते सर तो हम भी भयभीत में आ जाते ना सर। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं। जी सर। आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है। निकालोगे? जी। निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर, मैं स्वयं भी खुद लगाऊंगा। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी। आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है। और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी। और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए। जी। और राजेश जी, किशोरलाल जी, आप जैसे साथियों को तो मैं कहूंगा कि आप अपने ही गांव में नहीं और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए और लोगों को बताइए मेरे से बात हुई है। जी सर। बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। बताएंगे सर और समझाएंगे लोगों को और स्वयं भी लेंगे। देखिए, आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए। जी सर। और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए, जी। वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है सर। मैं चाहूंगा कि गांव की महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को जी सर। इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और सक्रियता के साथ उनको साथ रखिए। जी। कभी कभी माताएं बहनें बात कहती है ना, लोग जल्दी मान जाते हैं। जी। आपके गांव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएंगे आप? हाँ बताएंगे सर। पक्का बताएंगे? जी। देखिए, मैं इंतजार करूंगा आपकी चिट्ठी का। जी सर। चलिए राजेश जी, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद सर, आपने हम बात किया है बहुत। बंधुगण, केबे ना केबे यह सारा विश्व पई केस स्टडीर विषय हेब जे भारतर गाँ लोके आम आदिवासी भाई भौणी माने कोरोना काल रे किभली निज सामर्थ्य एवं बुद्धिमत्तार परिचय दैछन्ति। गाँर लोक माने संगरोध केन्द्र निर्माण कले, निज आवश्यकता अनुजाई कोविड नियमावली तैयारी कले, गाँर लोक माने काहाकू भूकिला रहिबाकू देले नाही कि कृषिकर्म बंद कले नाही। निकटवर्ती सहर मानकरे नियमित दुग्ध और पनीपरिबा प्रति दिन पहुँचू एकथा मध्य सुनिश्चित कले, अर्थात निजको संभाळिबा सहित अन्यर देखाशुणा मध्य कले। आमको टीकाकरण अभियान निमंते मध्य एहिभଳି କରିବାକୁ हेब। निजे सचेतन रहिबा सहित अन्यमानंकु सचेतन କରିବାକୁ हेब। गाँर प्रत्येक व्यक्ति को टीका दिया जाऊ, एही लक्ष्य समस्त ग्रामवासींकर रहिबा उचित। मने रखंतु, मु विशेष भाव में आपण मानंको कही रखे जे निजको निजे प्रश्नटीए निश्चय पचारंतु, प्रति व्यक्ति सफल हेबाकू चाहे हेले निर्णायक सफलतार मंत्रटी कौन? निर्णायक सफलतार मंत्रटी हेला निरंतरता। तेणु आमे अलसुआ होई पड़िबा नाही, कौनसी विभ्रांति रे पड़ जिबा नाही। आमको निरंतर चेष्टा जारी रखिबाकू हेब, कोरोना विरुद्ध रे विजय हासिल करने को हेब। मोर प्रिय देशवासी,
आम देश में मौसुमी आसी जाइछि। मेघ बरसिले ताहा केवल आम पाई नुहे बरं आगामी पीढ़ी पाई मध्य बरसी थाए। वर्षा जल जमी भितर को जाई एकत्र होइथाए, जमीर जलस्तर सुधुरी थाए। तेणु मो मतरे जल संरक्षण मध्य देश सेवार एक रूप। आपण माने देखिथिबे आम मध्यरु अनेक लोक ए पुण्य को निजर उत्तरदायित्व मन करी एथिरे लागि रहिछन्ति। एही भଳି जणे व्यक्ति हेले उत्तराखंडर पौड़ी गढ़वाल निवासी सच्चिदानंद भारती जी। भारती जी पेशारे जणे शिक्षक आउ से निज कार्य द्वारा मध्य लोकों को बहुत भल शिक्षा देउछन्ति। आज तांको परिश्रम बलरे पौड़ी गढ़वाल उफरैखाल अंचल जल संकट समाप्त होई परिछि। जोठारे लोके जल संकट भोगुथिले सेठारे आज वर्ष सारा जल जोगाण होई पारुछि। बंधुगण, पहाड़िया अंचल में जल संरक्षण एक पारंपरिक उपाय रही। यह चालखाल भावे परिचित, अर्थात पानी जमा करने निमंते बड़ खालटीए खोलिबा। यही परंपरा रे भारती जी किसी नुआ प्रणाली जोड़ी देइछन्ति। से क्रमागत भावे छोट बड़ पोखरी सबू खोलिछन्ति। एथिजोगु केवल जे उफरैखाल पहाड़ पर्वत सबुजिमारे भरीगला ता नुहे बरं लोकों पानीय जल समस्या मध्य दूर है। आपन जानी आश्चर्य हेबे जे भारती जी एपर्यंत 30,000 रु अधिक जलाशय खनन कर सारे। 30,000 तांकर एही भगीरथ प्रयास आज मध्य जारी रही एवं अनेक लोकों को प्रेरणा देउछि। बंधुगण, यही भली उत्तर प्रदेश बांदा जिल्लार अंधावा ग्रामर लोक माने मध्य भिन्न धरणर प्रयास करिसेंति। सेमाने निजर अभियान को खूब मजादार ना दैछन्ति। खेत पानी खेतरे, गाँ पानी गाँ रे। यही अभियान जोगु गाँ रे शह शह एकर जमी रे उच्च हिडमान तैयारी होइछि। यह द्वारा वर्षा पानी खेतरे जमा हैला, माटी भीतर को गला। एबे ए लोक माने जमी हिड़े गछ लगाइबार योजना करुछन्ति। अर्थात एबे चाषी को जल, अर्थ और गछ तीनोटी जिनिष मिल पारिबो। निज भल काम पाई ए गाँर परिचय दूर दूरांतर व्यापी जाइछि। बंधुगण, ये सबुर प्रेरणा नहीं आमे निज आखपाखरे जेभली हेउना काहींकि जल संरक्षण करिबा उचित। मौसुमीर ए महत्वपूर्ण समय आमे नष्ट करिबा उचित नुहे। मोर प्रिय देशवासी, आम शास्त्र कहा जाइछि नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी रे एभली कौनसी वृक्षलता नहीं जार किछि ना किछि औषधीय गुण नहीं। आम आखपाखरे एभली अनेक वृक्षलता रही जार अद्भुत गुण रही, हेले आमे तार गुण विषय रे जाणु नाहु। मते नैनीताल जड़े साथी भाई परितोष यही विषय चिठीटीए पठाई। से लिखिछन्ति जे गिलोई एवं अन्य केतेक जड़ीबुटीर एभली चमत्कार औषधीय गुण रही। एक कथा कोरोना आसवा परे ही जना पड़िला। परितोष अनुरोध करिछन्ति जे मु मन की बात रे समस्त श्रोता मानकु निज आखपाखर वृक्षलता विषय जानिबा और अन्य को जणाइबा विषय किछि कुहे। प्रकृत पक्षे एसबू आमर प्राचीन परंपरा जहाको आमे बंचाई रखिबा। ए दिगरे मध्य प्रदेश सतना निवासी साथी रामलोटन कुशवाहा बहुत प्रशंसनीय कार्य करिसेंति। रामलोटन जी निज क्षेत्र गोटे देसी म्यूजियम तैयारी करिसेंति। एही म्यूजियम रे से अनेक प्रकार औषधीय वृक्ष एवं बीज संग्रह करी रखिसेंति। एगुड़िक से दूर दूरांतर संग्रह करी आनिछन्ति। या छड़ा निज क्षेत्र से अनेक देशी पनीपरिबा मध्य उत्पादन करुछन्ति। रामलोटन को यही बगीचाटी को यही देशी म्यूजियम टी को देखिबा पई अनेक लोक आसुछन्ति, अनेक कथा शिखुछन्ति। प्रकृत पक्षे यह एक भल प्रचेष्टा। या देशर विभिन्न अंचल रे अनुकरण करा जिबा उचित। मोर अनुरोध जे आपण मानक भितरु किए जदि एभली कार्य करूथांती सी निश्चय चेष्टा करंतु। एथिजोगु आपण मानक आय वृद्धि हेबा सहित आउ एक लाभ मिलिबो जे आपणक अंचलर वृक्षलता माध्यम रे आपणकर स्वतंत्र परिचय सृष्टि हेबो। मोर प्रिय देशवासी, किछि दिन परे जुलाई 1 को आमे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भावे पालन करिबा।
ଏହି ଦିନଟି ଦେଶର ମହାନ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ରାଜନେତା ଡାକ୍ତର ବିସି ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। କରୋନା ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ। ଆମ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରି ଆମ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥରର ଚିକିତ୍ସକ ଦିବସଟି ଆହୁରି ବିଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚିକିତ୍ସା ଜଗତର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲେ ହିପୋକ୍ରେଟସ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ whenever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଚିକିତ୍ସା କଳା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ ସେଇଠି ମାନବତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିହିତ ଥାଏ। ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ଆମର ସେବା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସେହିଭଳି ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଏଠାକାର ଡାଲ ହ୍ରଦରେ ଏକ ବୋଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗରର ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ପଟଲୁ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଣେ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ର ମାଲିକ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ-19 ସହିତ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଲଗାତାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଘୋଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ ଲୋକେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାବଧାନତା ଆପଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡାକ୍ତର ଦିବସ ବା ଚିକିତ୍ସକ ଦିବସ ସହିତ ଜୁଲାଇ 1ରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଦେଶର ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ଅଡିଟ୍ ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାହା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଦିଗରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଲଢ଼େଇର ଏକ ବିଶେଷତା ରହିଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛି। ହେଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଯଥା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ବା ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଠା ଦୋକାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସୂଚୀ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଚିବ ଥିବା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ତାଙ୍କ କଥା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦଜୀଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁ, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ରାତି ଦିନ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ମିଡ଼ିଆର ଚାପ, ସେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ରୋଗ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଜିଦ୍ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନିମନ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ଼୍ରେ ଥାଇ ନିଜ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ଯେ ଏଭଳି କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଶ ହରାଇଛି। କରୋନା ତାଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏଭଳି ଅଗଣିତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କୋଭିଡ ନିୟମାବଳୀ ମାନିବା, ଟିକା ନିଶ୍ଚୟ ନେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ମନ୍ କି ବାତ୍ର ସବୁଠୁ ଭଲ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଅଧିକ। ଏବେ ମୁଁ ମାଇ ଗଭ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଚେନ୍ନାଇର ଥିରୁ ଆର୍ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଜୀ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଜଣେ ନିୟମିତ ଶ୍ରୋତା। ଗୁରୁପ୍ରସାଦଜୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କିଛି ପଂକ୍ତି ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,
आपण जेबे भी तमिलनाडु विषय चर्चा करती मोर उत्साह आहुरी बढ़ी जाई थाए। आपण तमिल भाषा संस्कृतिर महानता विषय रे तमिल पर्वपर्वाणी एवं तमिलनाडुर प्रमुख स्थान विषय चर्चा करिसेंती। गुरुप्रसाद जी आहुरी मध्य लिखिछंती जे मन की बात रे मु तमिलनाडुर लोकंक कृतित्व विषय चर्चा करिछि। तिरुकुरल प्रति आपण स्नेह एवं तिरुवल्लुवर जी प्रति सम्मान कथा सर्वविदित। तेणु मु मन की बात कार्यक्रम रे आपण तमिलनाडु विषय जहाँ कहिसेंती से सबू को संकलित करी गोटे ई बुक तैयारी करिछि। आपण एही ई बुक को नहीं किछि कहिबे आउ याको नमो आप रे रिलीज करिवे कि? मु गुरुप्रसाद को चिठी ही पढ़ुतिली। गुरुप्रसाद जी आपण को ई पोस्ट पढ़ी खूब आनंद हेली। एबे आपण ई बुक रे आउ एक फर्द जोड़ी दियंतु। नान तमिल कला चाराक्तिन पेरिये अभिमानी नान उलगतलये पलमायंग तमिल मूलियन पेरिये अभिमानी। उच्चारण रे किछि दोष थाई पारे हेले मोर प्रचेष्टा मो प्रेम केबे हेले कम हेबो नाही। जो माने तमिल भाषाभाषी नुहंती तांको विषय रे मु कहिबाकु चाहे जे मु गुरुप्रसाद जी को कहली मु तमिल संस्कृतिर जड़े बड़ प्रशंसक। मु पृथ्वीर सबुठारु प्राचीन भाषा तमिल बड़ प्रशंसक। बंधुगण प्रत्येक भारतीय को विश्वर सर्वप्राचीन भाषा जहाँ आम देशर भाषा तार गुणगान करने उचित, ताकू नहीं गर्व करने उचित। मु मध्य तमिल नहीं खूब गर्व करुछि। गुरुप्रसाद जी आपण प्रचेष्टा मते नूतन दृष्टिभंगी देव, कारण मु मन की बात कला बेले सहज सरल भाव निज कथा रखि थाए। मु जानि नथिली जे यह एक नूतन उपादान होई पारे। आपण जेबे पुराना कथा गुड़िक संकलित कले मु सेगुड़िक थरे नुहे दुई थर पढ़िली। गुरुप्रसाद जी मु आपण को एही ई बुक को नमो आप रे निश्चय अपलोड कराइबी। भविष्यत प्रचेष्टा निमंते आपण को बहुत बहुत शुभकामना। मोर प्रिय देशवासी, आज आमे कोरोनार जटिलता और सावधानता विषय कथा हेले। देश और देशवासी कृतित्व विषय चर्चा कले। एबे आउ एक बड़ अवसर आगक रही। अगस्ट 15 आसुछि। स्वाधीनतार 75 वर्षर अमृत महोत्सव आम पाई खूब प्रेरणादायी हेब। आमे देश पाई जीवा शिखिबु। स्वाधीनतार संग्राम देश निमंते बलिदान देवार प्रसंग। स्वाधीनता परवर्ती समय को आमे देश पाई बंचिबार प्रसंग करने को हेब। इंडिया फास्ट आम मंत्र हेबा उचित। आमर प्रतिट निर्णय एवं निष्पत्ति नेबार आधार इंडिया फास्ट हेबा उचित। बंधुगण, अमृत महोत्सव रे आम देश अनेक सामूहिक लक्ष्य निर्धारण करिछि, जथा आमको निज स्वाधीनता संग्रामी मानक मने पकाई तांको सहित जड़ित इतिहास को पुनर्जीवित करने को हेब। आपण मानक मने थिबो जे मु मन की बात रे युवक मानक आह्वान देइथिली जे स्वाधीनता संग्राम रो इतिहास विषय रे लेखालेखी करंतु, अनुसंधान करंतु। उद्देश्य थिला जे युव प्रतिभा सामना को आसंतु, युव भावना युव विचार मान सामना को आसु, युव लेखकों लेखनी नूतन शक्ति संचार हेउ। मते खूब भल लगी जे खूब कम समय मध्य 2500 रु अधिक युवक यही काम पाई आगे आसिचंती। बंधुगण, मजा कथा हेउछि जे 19 और 20 शताब्दीर युद्ध विषय प्रायतः चर्चा होई थाए। हेले खुशीर कथा जे 21 शताब्दी रे जन्मित युवक बंधु मोर नवयुवक साथी माने 19 और 20 शताब्दीर स्वाधीनता युद्धर तथ्य लोकलोचन को आनिबा निमंते अंटा भिड़िछन्ते। ए समस्ते माई गभरे यार संपूर्ण विवरणी देइछन्ति। एमाने हिंदी, इंग्राजी, तमिल, कन्नड़, बंगला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती भली देशर अलग अलग भाषा रे स्वाधीनता संग्राम विषय लिखिबे। किए स्वाधीनता संग्राम सहित जड़ित निज आखपाख अंचल सूचना एकत्र करुछन्ति, तो किए आदिवासी स्वाधीनता संग्रामी विषय बही लिखुछन्ति। एक उत्तम आरंभ होइछि। मु आपण मानक अनुरोध करने को चाहे जे जेपरी हेउ अमृत महोत्सव सहित निश्चित भाव में जड़ित हुंतु। यह आम पाई सौभाग्यर विषय
जे आमे स्वाधीनतार 75 वर्ष पर्वर साक्षी हेबाकु जाउछे। तेणु आगामी मन की बात बेले आमे अमृत महोत्सवर प्रस्तुति को नहीं कथा हेबा। आपण सुस्थ रुहंतु, कोरोना नियम मानी आग को बढ़ंतु, निजर नूतन प्रचेष्टा द्वारा देश को एभली गति प्रदान करि चालंतु। एही शुभकामना सहित बहुत बहुत धन्यवाद।